हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर आज हम कार्बन कंपाउंड इस टॉपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। ओके, तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये हम आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, सो इसके बाद हाइड्रोकार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी। ओके, ये बेसिकली आज हम इस वीडियो में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली आर अ कंपाउंड। ठीक है, ये एक हाइड्रोकार्बन जो एक क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड आर फॉर्म द कंपाउंड्स आर फॉर्म ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन बेसिकली हाइड्रोकार्बन जो है ना ये एक कंपाउंड होता है। ठीक है, एक कंपाउंड फॉर्म होता है। वो कंपाउंड किससे तैयार बनता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन दोनों एलिमेंट से जो कंपाउंड तैयार होता है, फॉर्म होता है, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन दो एलिमेंट से फॉर्म होगा, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ओके, यस, इसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो हाइड्रोकार्बन, इसको एक और नाम है बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन इसको ऑल्सो नोन एज बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो फर्स्ट इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा कार्बन कंपाउंड का, ठीक है, वो हमारा मीथेन होगा। क्या होगा? मीथेन। ये हमारा बेसिक और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये हमारा बेसिक कार्बन कंपाउंड का फर्स्ट सिंपल फॉर्म है। ओके, कार्बन कंपाउंड का। ओके, इसके अलावा जो कार्बन कंपाउंड है वो बिग मॉलिक्यूल की बात करें, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारा डीएनए होगा। ओके, तो आपको हाइड्रोकार्बन अच्छे से समझ में आया होगा। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एक बेसिकली एक कंपाउंड होता है, वो फॉर्म होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन की वजह से। उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोलते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। ओके, अब ये दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो दिस टाइप्स कैन बी क्लासिफाइड डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड प्रेजेंट इन द कार्बन एटम। जो कार्बन एटम है उसके बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, उस पे क्लासीफाई होता है। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और बेसिकली दूसरा जो होता है वो हमारा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली हम इसके बारे में बात करेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये हम बेसिकली अब पढ़ेंगे। तो सैचुरेटेड मतलब क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड, ओके, जो कार्बन कार्बन में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ये सिंपल फॉर्म में मैं डिफाइन की बात करूँ तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड containing कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट। मतलब मैं हाइड्रोकार्बन में से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो क्या होता है? सैचुरेटेड कार्बन कार्बन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होना प्रेजेंट चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तभी ये कौन सा होगा? ये होगा हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ओके, बेसिकली हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे। ओके, दूसरा होगा हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसके
सैचुरेट के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? जो भी एग्जाम्पल है जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसके एंड में ANE होंगे। क्या होगा? ANE आपको दिखेगा। उतने सारे के सारे एग्जाम्पल ये किसके होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के होंगे। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल बताया, मीथेन। तो मीथेन के एंड में देखो ANE है। तो मीथेन जो है ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला जो है वो है CH4। ओके, ये मीथेन का फॉर्मूला है। ये कैसे डिराइव किया? तो मीथेन जो फॉर्मूला है वो हमने डिराइव किया अल्केन से। ठीक है, अल्केन। अब ये अल्केन क्या चीज़ है ये भी हम बेसिकली पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है? द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इज फॉर्म बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तब वो कंपाउंड जो होगा वो होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ये सब क्या हो गए हमारे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। जिसके लास्ट में ANE होगा तो हमारा सैचुरेटेड होगा, यानी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। ओके, अब ये कार्बन कंपाउंड कौन से है वो भी मैं आगे आपको लिख के दूंगा, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की। बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या होता है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड it is formed by कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तभी जो कंपाउंड होगा वो हमारा क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होगा। अब ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या फंडा है? तो ऐसा एग्जाम्पल जिसके एंड में ENE क्या होना चाहिए? ENE क्या और YNE, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे क्या होंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होंगे। अब ये ENE YNE क्या है ये भी हम बेसिकली पढ़ेंगे। तो पहले सैचुरेट समझ लो, अनसैचुरेट समझ लो। सैचुरेट क्या होता है? कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होना। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सैचुरेट होगा। तो अनसैचुरेट क्या हो गया? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा कुछ होगा तो वो हमारा क्या हो गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो गया। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। ओके, बाद में एक ऐसे एग्जाम्पल होंगे ये हम डिस्कस करेंगे, करने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब इतना ध्यान में रखो कि ENE और YNE हो गए तो वो हमारे अनसैचुरेटेड होंगे। क्या होंगे? अनसैचुरेटेड। यस, ओके। और ANE आ गया तो हमारा सैचुरेटेड होगा। क्या हो गया? वो सैचुरेटेड हो गया। यस, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम चलते आगे मीथेन की तरफ। ठीक है, मीथेन की तरफ बात करें थोड़ा सा मीथेन के ऊपर। तो बेसिकली मीथेन जो है ये फॉर्म हो चुका है 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन की वजह से। मतलब इसमें 1 कार्बन है और 4 मोनोवैलेंट हाइड्रोजन एटम्स है। ओके, इसकी वजह से हमारा मीथेन जो कंपाउंड है वो हमारा फॉर्म हो गया, और ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है हाइड्रोकार्बन का। ओके, पहला CH4। तो ये कैसे फॉर्म होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ओके, तो बेसिकली आपको ये समझने के लिए एटॉमिक नंबर कुछ चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर आपको फर्स्ट टू 30 एलिमेंट्स तक आपको मालूम होना चाहिए, पता होने चाहिए। ओके, एटॉमिक नंबर। देन आपको इसका EC निकालता आना पड़ेगा। EC, ओके, आपको EC निकालना पड़ेगा। EC,
अब ये ईसी क्या है, तो ईसी हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, अब ये कैसे निकलता है आपको पता होगा। ओके, आपको कुछ इसमें दिक्कत होगी तो कमेंट्स करिए, हम इस पर भी चर्चा करेंगे ईसी कैसे निकालते हैं। देन हमको वैलेंसी पता होनी चाहिए। ओके, वैलेंसी, ये 2-3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तब हमें ये कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है वो हमें समझ में आएगा। ओके, आप इसका रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। ओके, तो ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, इसके बाद हमें जो एलिमेंट हो वो स्टेबल कब होगा, जब उसका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तभी वो जो एलिमेंट है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। इसमें कुछ एलिमेंट है, हीलियम 2 नंबर का है, नियॉन है 10 नंबर का, 18 नंबर का आर्गॉन है। ये हमारे इनर्ट गैस है, ये स्टेबल है। ठीक है, ये कौन सी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते। बाकी के जो एलिमेंट्स है वो अनस्टेबल है, तो इसकी हेल्प लेके वो स्टेबल हो जाते हैं, शेयरिंग करते हैं। ओके, तो चलिए हम मीथेन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। अब मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका एटॉमिक मास 12 है। ठीक है, इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये होता है 2,4 होगा। मतलब फर्स्ट के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। किसके, तो मीथेन के। ओके, तो अब क्या करना है, इस 4 की जगह हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। अब हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और उसकी जो फर्स्ट सेल है के में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। के सेल को कंप्लीट होने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, नीड है। और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तब ये कंपाउंड फॉर्म होता कैसे है, तो बेसिकली यही हमको पूछा जाता है एग्जाम में और यही हमें पढ़ना है। तो बेसिकली देखो, यहाँ पर एक कार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन का, यहाँ पर मैंने एक कार्बन लिया और कार्बन की बात करूँ मैं तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4 होगी। इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4। तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे मैं कार्बन के बाजू में ऐसे डॉट की अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन की। ओके, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। ओके, तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखो तो 4 हाइड्रोजन एटम्स है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट हाइड्रोजन एटम्स लिया। एक में मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ये हाइड्रोजन फर्स्ट है और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है। ये हमारा सेकेंड हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है। और ये थर्ड हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है। और ये हमारा लास्ट 4 का। अब बात करूँ तो इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए। इस हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए। चारों के लिए 1-1 हाइड्रोजन, 1-1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, नीड है। ओके, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे। एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। मतलब क्या, ये कार्बन जो है ये हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, शेयर करेगा। मतलब हाइड्रोजन को 1 चाहिए और कार्बन 1 शेयर कर रहा, तो हाइड्रोजन के पास कितने हुए, 2 हो गए। इसी जगह भी वैसे होगा, कार्बन 1 शेयर करेगा, 2 हो गए। यहाँ पर भी शेयर करेगा, 2 हो गए। यहाँ पर भी 2 गए। जब कार्बन की बारी आएगी, जब कार्बन को स्टेबल होना पड़ेगा, तो कार्बन के लास्ट के सेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और उसके सेल के खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स है। राइट, 4 इलेक्ट्रॉन्स है और उसको 4 इलेक्ट्रॉन की और नीड है। तो क्या करेंगे, खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स और इन चारों हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो शेयर कर लेगा। मतलब खुद के 4 और इन चारों के 4, मतलब कितने हुए, 8 हो गए। तो पहले इसकी वैलेंसी 2,4 थी, अभी इसकी वैलेंसी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 2,8 हो गया और ये लुक लाइक हो गया नियॉन की जैसे। किसकी तरह, नियॉन की तरह। अब नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,8 होता है। ठीक है, इसी तरफ ये दिखेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर किसका, मीथेन का। अब इस स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए, ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने एक दूसरे को क्या किए, शेयर किए, तो इसमें कुछ बॉन्ड क्रिएट होगा, उसमें कुछ बॉन्ड क्रिएट होगा। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड।
इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, चलिए आगे। अब हम आगे कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसे थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूँ। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे मैं नीचे लेता हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम कोवैलेंट, इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हम ऐसा बोल सकते हैं। अब इसको मैं लाइन से भी दिखा सकता हूँ। एक कार्बन और उसके चारों ओर हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, सो इस कोवैलेंट बॉन्ड की हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले कोवैलेंट बॉन्ड की हम डेफिनेशन लिख लेंगे, उसको समझ लेंगे, फिर हम उसके प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर डेफिनेशंस। किसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम? किसकी लिखेंगे? तो कोवैलेंट बॉन्ड की। तो कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, ये हम अब पढ़ेंगे। ओके, सो क्या होता है? द केमिकल बॉन्ड formed by sharing of two valence electron, between two atoms, is called as कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। मतलब कोई भी दो एटम्स हो गए, ओके, मान लो कि कार्बन है और एक हाइड्रोजन हो, या कार्बन कार्बन चलेगा, तो इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो कैसे तैयार होता है, कैसे फॉर्म होता है? द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, दो एटम्स के बीच में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो फॉर्म करता है बॉन्ड। तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ओके, सो इसमें a carbon atom share one electron to each of 4 hydrogen atoms and 4 CH bond to form a methane molecule। इस तरह से वो क्या फॉर्म करता है? मीथेन मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। ओके, सो ये तो हमारा बेसिक हुआ। अब इसके आगे हम कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे हम रुकते हैं। ओके, आपको इसमें कुछ दिक्कत होगी, कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में कमेंट्स करें, और आपको कैसा वीडियो लगे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, और बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो इसके अगले वीडियो में हम इस कार्बन कंपाउंड की जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसकी हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और सैचुरेट एंड अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन के ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल, ओके, ये हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।